हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। जैसे कि आप सभी के बोर्ड एग्जाम्स कंप्लीट हो चुके हैं, तो सबके माइंड में यही चल रहा होगा कि कितने परसेंट आएंगे, क्या मार्क्स रहेंगे। तो आपको बता दूं कि अब एग्ज़ाम्स तो हो गए हैं, ठीक है। अब हम उनमें चेंज तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो बस मस्त रहिए और पॉजिटिव रहिए, आपका रिजल्ट बहुत 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 अच्छा आएगा, ठीक है। तो यही सोचकर आगे बढ़िए कि पॉजिटिव सोचना है कि हाँ, मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, ठीक है। तो वैसे आज हम बात करेंगे कि कक्षा 10 के एग्जाम्स हो गए हैं, ठीक है। तो अब क्या करें, व्हाट टू डू आफ्टर 10th, है ना। 10वीं के बाद में क्या करना चाहिए, ठीक है। तो मैं फर्स्ट पॉइंट यही लेना चाहूँगा कि रेस्ट फॉर ए फ्यू डेज एंड एन्जॉय। तो कुछ दिन आप आराम कीजिए, ठीक है। क्योंकि अभी बहुत पढ़ लिए भाई, अब तो माइंड को कहो कि अब भाई अब आराम करो थोड़ा, और हमें भी अब रेस्ट करना है। बस याद ये रहे कि कुछ दिन मतलब मैक्सिमम 10 डेज मान लीजिए आप रेस्ट कीजिए, कुछ ना कीजिए, मतलब बस आराम कीजिए। आपको मूवीज़ देखनी है, जो भी आपको करना है, गाने सुनिए, जो इच्छा है वो कीजिए। लेकिन उसके बाद में ना, आपको सेकंड पॉइंट दे रखा है, खुद से पूछना है कि मुझे क्या करना है, ठीक है। जैसे ही आपको अपना एम बना लेते हो, आप अपने मन को बना लेते हो कि भाई मुझे यही करना है, जैसे कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे टीचर बनना है, मुझे एक बिजनेसमैन बनना है, मुझे सीए बनना है, मुझे सीएस बनना है, मुझे आईएएस बनना, आरएस बनना है, मुझे एक बैंक में जॉब करनी है, मतलब जो आपका ड्रीम है उसके हिसाब से आप आगे बढ़े, ठीक है। तो होता क्या है कि आप 10वीं के बाद में होता क्या है, आप एक मान लीजिए कि आप एक जंक्शन पे खड़े हो और आपके सामने बहुत सारे रास्ते खुले हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि एक रास्ता चूज करना है, और आपको ये पता भी होना चाहिए कि उस रास्ते में मेरी मंजिल भी मिल जाएगी, ठीक है। तो आप उस रास्ते को चुनने के लिए आपने अंदर देखिए कि हाँ, मेरे में ये स्किल है और मैं ये कर सकता हूँ, ठीक है। आपने आपसे पूछा, और उसके बाद में जब आपने पूरे एम को आपने एकदम से कंफर्म कर लिया है कि मुझे ये अचीव करना है, तो फिर उसके बाद आप ये तीसरे पॉइंट पे लग जाइए, आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए। इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का मतलब है कि इसके लिए मुझे क्या करना होगा, ठीक है। तो 10वीं के बाद में इन्फॉर्मेशन आपने जैसे जैसे कलेक्ट करना है, जैसे आपने गूगल पे सर्च कर लिया, आपने यूट्यूब पे कई सारे वीडियोज़ है उसके बारे में देख लिया कि आप के सामने बहुत सारे माध्यम हैं जिनसे आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। आपके आसपास भी कोई ना कोई ऐसे पर्सन होंगे जो आपने जो सोचा है उससे रिलेटेड होंगे, ठीक है। तो आप उनसे भी पूछ सकते हो। जैसे ही आपने इन्फॉर्मेशन को जाना, आपने जानकारी प्राप्त कर ली कि हाँ, मुझे अगर फैशन डिज़ाइनर बनना है तो मुझे आर्ट्स लेना होगा, ठीक है। अगर मुझे इंजीनियर बनना है तो मुझे साइंस में मैथ लेनी होगी। मुझे अगर डॉक्टर बनना है तो मुझे साइंस में बायोलॉजी लेनी होगी। अगर मुझे सीए बनना है तो मुझे कॉमर्स लेना होगा। अगर मुझे सीएस बनना है तो मुझे कॉमर्स में जाना होगा। तो ये आपने जानकारी लेने के बाद में आपको पता चला कि इस प्रकार से हमें सब्जेक्ट को चूज करना होगा, ठीक है। इस प्रकार आप अपने सब्जेक्ट को चुनिए, ठीक है। जैसे आपका जो चौथा पॉइंट है वो आपको दे रखा है कि आपने सब्जेक्ट को चुना कि मुझे आर्ट्स लेनी है, मुझे मुझे आर्ट्स लेनी है, मुझे साइंस लेनी है, या फिर मुझे कॉमर्स लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपने जैसे ही आपने जानकारी प्राप्त की उसके अनुसार आप अपने सब्जेक्ट को चुनोगे, ठीक है। लेकिन सब्जेक्ट चुनने में कई बच्चे गलती कर देते हैं। ऐसी गलती करते हैं, उनको किसी ने भी कह दिया कि आपके नंबर बहुत अच्छे हैं तो आप बस साइंस लीजिए, साइंस में मैथ लीजिए, आपके 90% है तो आपको तो साइंस मैथ ही लेनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है, आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से लीजिए। जो भी सब्जेक्ट लेना अपने इंटरेस्ट के हिसाब से लीजिए कि हाँ, मेरे में ये स्किल है, मैं इस फील्ड में अगर जाऊंगा तो मैं कुछ ना कुछ बहुत कुछ ना कुछ नहीं, मैं बहुत कुछ कर दूंगा, ठीक है। तो आप उसी ही सब्जेक्ट को चुनिए, ठीक है। आपको अगर आर्ट्स लेनी है तो आपको पता है कि मुझे इस सिविल सर्विस में जाना है, तो उसमें आर्ट्स के अंदर बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट है तो सिविल सर्विस में ज़्यादा अपनी प्रायोरिटीज़ देते हैं, ठीक है, प्राथमिकता उनकी ज़्यादा रहती है। तो आप ये आर्ट्स ले सकते हैं। जैसे साइंस है तो साइंस में मुझे किसी को भी डॉक्टर बनना है तो साइंस के अंदर बायोलॉजी है तो आपको बायोलॉजी ही लेनी होगी। मैथ्स है तो इंजीनियर के लिए मैथ्स है। और ये जो सब्जेक्ट है साइंस के, वो और भी जगह फील्ड में काम आएंगे। ऐसा ज़रूरी नहीं कि इन दो के लिए ही बने हैं। आपको
साइंस लेकर भी कई जने आईएएस बनते हैं। और कॉमर्स के अंदर तो बस जो आपका बैंकिंग का जो काम होता है मेन वही होता है। ठीक है, देखिए ये जो आप सब्जेक्ट जब भी चुन रहे हो, एक तो उस हिसाब से न चुने कि आपके किसी रिलेटिव ने आपके परसेंट को देखकर बोल दिया है कि आपकी बहुत ज़्यादा परसेंट है तो ले लिया। ठीक है, आपका कोई फ्रेंड है, बहुत खास मित्र है, आपको लेनी साइंस है लेकिन वो आर्ट्स में जा रहा है, तो आपका मन हो गया कि भाई ठीक है मैं भी आर्ट्स में जाऊंगा। ऐसा नहीं है, आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ही सब्जेक्ट को चुने। ठीक है, तो वरीयता उसी सब्जेक्ट को दीजिए जो आपको अच्छा लगे। ओके, और उसके बाद देखिए जब आपने सब्जेक्ट को चुन ही लिया ना, अब आप 11th में हो गए हो। 11th में देखिए मैं बता देता हूँ कि ये जो आपका अपना चैनल है मैथ्स तेरा, तो 11th और 12th मैथ्स के लिए आपको यहाँ पर बहुत सारी क्लासेस मिलेगी जो यहाँ पर आप देख सकते हो। तो ये आपके इस एजुकेशन सिस्टम से ही रिलेटेड है, जिसमें आपके 11th 12th और आगे की भी जितने भी क्लासेस होगी, कंपटीशन क्लासेस होगी, तो उन सभी की आपके मैथ से रिलेटेड क्लासेस दी जाएगी। ठीक है, तो आप हमसे जुड़ सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली जो भी नोटिफिकेशन होगी वो आपको पहले प्राप्त होगी। ठीक है, और वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम आगे और भी अच्छा वर्क करते रहे। ठीक है, इसके बाद देखिए पुट योर 100% एफर्ट ऑन योर गोल्स। और जब आपने ये सब कुछ सोच लिया है, ठीक है, कि मैंने ये सब्जेक्ट चुनना है, मुझे ये 11th में ये करना है, मुझे 12th में ये करना है, और उसके बाद में सिर्फ आपको एक ही काम करना है, आपका 100% जो एफर्ट है ना वो अपने गोल पर लगा दीजिए। और जब तक आपका टारगेट पूरा ना हो, जब तक आपको अचीवमेंट ना मिले, तब तक आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो आप बस कंटिन्यू लग जाइए अपने इस फील्ड में और धूम मचा दीजिए। ठीक है, मतलब एकदम से ना जो भी आपने सब्जेक्ट चुन लिया है, अब उससे रिलेटेड आपको बस यही करना है कि भाई अब मुझे भीड़ में नहीं इकट्ठा होना और मुझे अलग चलना है और अलग चलकर कुछ नया कीजिए। ठीक है, अपने गोल को पूरा कीजिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।